हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हम अपनी बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन टॉपिक है कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। जी हाँ दोस्तों, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ते हैं इंग्लिश को। डिफ़िकल्टीज इन लाइफ आर इनेविटेबल, what giving up instead of fighting those challenges is never the solution। डिफ़िकल्टीज मीन्स क्या होता है? कठिनाइयाँ, मुसीबतें, समस्याएं। यानी कि जीवन में कठिनाइयाँ आना इनेविटेबल है, अनिवार्य है, जरूरी है, तय है। उनको आने से आप रोक नहीं सकते। तो इसको डिफ़िकल्टी जब भी बड़ी स्पेलिंग मिले हमेशा याद रखना है, तोड़ के पढ़ना है। तो इसको DI को D पढ़ा जाएगा, FI को फी पढ़ा जाएगा। देखिए कॉन्सोनेंट सेम एक जैसे ही एक साथ होते हैं तो एक को पढ़ा जाएगा और एक साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पर एक F साइलेंट रहेगा और एक को पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? फी। D फी, CUL को कल पढ़ा जाएगा, कल। तो यल को आधा ला पढ़ा जाएगा। ये भी एक रूल्स है इंग्लिश का, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो एक को आधा पढ़ा, यानी कि पहले वाले को आधा पढ़ा। तो यहाँ पर यल को आधा ला पढ़ा जाएगा, TIES को टीज, तो इसको टीज पढ़ा जाएगा, टीज। तो क्या होगा? डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टीज मीन्स क्या होती? कठिनाइयाँ, कठिनाई। इन मतलब में, तो इसको इन पढ़ा, इन मतलब में। डिफ़िकल्टीज कठिनाइयाँ, इन मतलब में। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन, लाइफ। देखिए यहाँ पर LIFE मीन्स लाइफ होता है, लेकिन ई का उच्चारण नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये आप ध्यान दे रहे हैं कि ई का उच्चारण है लाइफ। तो LIFE लाइफ, ई साइलेंट रहता है। जब भी इस लास्ट में आएगा तो ई का उच्चारण नहीं होता है, उसको लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। तो जीवन में कठिनाइयाँ, आर। देखिए यहाँ पर ए और आर पढ़ा जा रहा है, ई नहीं पढ़ा जा रहा ना, ई का उच्चारण नहीं हो रहा, आर। तो जीवन में कठिनाइयाँ, आर मतलब है, क्या है? इनेविटेबल। टेबल, देखिए BLE को टेबल पढ़ा जा रहा है, ई का उच्चारण नहीं हो रहा, BL को बल पढ़ा जा रहा। तो क्या होगा? इनेविटेबल। आई और एन को इने, आई को ई पढ़ा जाएगा, NE को ने, इने। BI को वी, इनेवी। TA को टे पढ़ा जाएगा, टे। तो इनेविटेबल, BLE को बल। तो इस क्या हो गया? इनेविटेबल, यानी कि अनिवार्य है या आना तय है। तो जीवन में कठिनाइयाँ आना तय है या अनिवार्य है, अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक है या आना तय है। वट मतलब लेकिन, जीवन में कठिनाइयाँ आना तय है, वट लेकिन। गिविंग अप इंस्टीड, यानी कि गिविंग कर लेना, हार मान लेना, उन कठिनाइयों से लड़ने की बजाय हार मान लेना। तो गिविंग, विंग ING लगा ना तो बिंग, तो क्या होगा? गिविंग, यानी हार मान लेना, हार मान लेना। इंस्टीड यानी कि के बजाय, हार मान लेने के बजाय ऑफ की। फाइटिंग, इसको फाइटिंग पढ़ा, फाइटिंग मीन्स होता है हारना, यानी कि लड़ने की बजाय। फाइटिंग मीन्स क्या होता है? लड़ना। तो लड़ने की बजाय हार मान लेना उनसे। दोज पढ़ा जा रहा, देखिए यहाँ पर भी ई है लेकिन इसका उच्चारण नहीं हो रहा, दोज है ना, दोज, उनसे। दोज मीन्स क्या होता है? उनसे, यानी कि ज़्यादा है ना, उनसे। लड़ने की बजाय उनसे हार मान लेना। चैलेंजेस क्या होती? चुनौतियाँ, यानी चुनौतियाँ हैं। चैलेंजेस इज, चुनौतियाँ हैं। नेवर द सॉल्यूशन, कभी भी इसका समाधान नहीं होता है। अगर आप कठिनाइयों से लड़ने की बजाय उनसे हार मान लेंगे तो ये समस्या का समाधान नहीं है। चैलेंजेस, इसको
CH को का चो, लेन, जेस, चैलेंजेस, चैलेंजेस में क्या होती है? चुनौतियां, चुनौतियां। इज मीन्स है, नेबर, नेबर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं, चुनौतियां कभी नहीं। दो, सोल्यूशन, TION को शन पढ़ा जाता है तो क्या होगा? सोल्यूशन यानी कि समाधान, इसको ला पढ़ा जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स होता है समाधान, तो समस्या का समाधान नहीं होता। डिफिकल्टीज इन लाइफ आर इनेविटेबल, जिंदगी में कठिनाइयां आना अनिवार्य हैं, निश्चित हैं, वो तय हैं। वट गिविंग अप इंस्टीड ऑफ फाइटिंग दोज चैलेंजेस इज नेवर द सोल्यूशन, लेकिन उनसे फाइटिंग करने की बजाय हम गिव अप कर लें, हार मान लें, तो ये समस्या का समाधान नहीं है, इससे समस्या का समाधान नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, दैट बिहाइंड एवरी ग्रेट सक्सेस लाई काउंटलेस फेलियर्स, हमेशा याद रखो हर बड़ी सक्सेस, सफलता, मंजिल जो होती ना, उसके पीछे बहुत सारी असफलताएं छिपी होती हैं, क्योंकि हम पहले भी कई बार असफल हुए होंगे, क्योंकि हर बड़ी सफलता एक बार में तो नहीं मिलती, हमेशा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसको ऑलवेज, तो क्या होगा? ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा। रिमेंबर, तो RE को री पढ़े, मेंबर आदम वर, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि दैट मतलब कि बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, यानी कि के पीछे, छिपे हुए, तो समस्याएं जो हम जीत है आज की हमारी, उसके पीछे, तो के पीछे बिहाइंड, बिहाइंड मतलब के पीछे। बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज हमेशा के पीछे के लिए किया जाता है। एवरी, हर, एवरी मतलब हर, ग्रेट, तो इसको ग्रेट, हर ग्रेट सक्सेस, सक्सेस क्या होती है? सफलता, हर ग्रेट सक्सेस यानी बड़ी सफलता, हर बड़ी सक्सेस सफलता, हर बड़ी सफलता लाई काउंटलेस, काउंटलेस में मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है ना, गिन नहीं सकते, इतनी सारी फेलियर्स, इतनी सारी असफलताएं छिपी होती हैं बड़ी सफलता के पीछे, अनगिनत, अनगिनत फेलियर्स, असफलताएं, फेलियर्स, फेल, इसको फेलियर्स यानी असफलताएं, असफलताएं छिपी होती हैं। Whenever the path seems difficult, जब आपको रास्ते कठिन दिखे, whenever जब, आपको दो आर्टिकल पाथ यानी कि रास्ते, जब आपको रास्ता, पाथ, पाथ मीन्स होता है रास्ता, जब आपको रास्ता सीम्स यानी दिखे, दिखे या दिखता है, जब आपको रास्ता दिखता है, whenever the path seems, जब आपको रास्ता दिखता है, कैसा दिखता है? डिफिकल्ट यानी कठिन दिखता है, जब आपको रास्ता डिफिकल्ट दिखता है, कठिन दिखता है, कठिन दिखता है, तब आपको क्या करना है? से टू योर सेल्फ, तब आप खुद से कहो, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं। जब आपको रास्ता कठिन दिखे तब आप खुद से कहो, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कहो, से मीन्स क्या होता है? कहो, टू योर सेल्फ, खुद से कहो, खुद से कहो, क्या कहो? आई, मैं,
मैं विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। जब आपको रास्ता कठिन दिखे तो आप खुद से कहो मैं रुकूंगा नहीं। एंड और आई विल नॉट वाउ डाउन, और मैं झुकूंगा भी नहीं, मैं रुकूंगा भी नहीं और मैं झुकूंगा भी नहीं। और मैं नॉट नहीं, वाव पढ़ा जाएगा, BOW को बाव, यहाँ पे इसको बाव पढ़ा, वाव डाउन यानी कि मैं झुकूंगा नहीं, बाव डाउन मैं झुकूंगा नहीं। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं। एंड आई विल नॉट वाव डाउन, और मैं झुकूंगा भी नहीं। योर हार्ड वर्क पेशेंस, आपकी मेहनत और आपका पैशंस, आपका धैर्य, आपका हार्ड वर्क आपकी मेहनत और आपको पैसेंस, इसको पैसेंस पढ़ा, PA को पे पढ़ा जाएगा, TI को यहाँ पर सा पढ़ा जाएगा तो पेशेंस पढ़ा जाएगा तो पेशेंस, यानी कि आपका धैर्य। पेशेंस क्या होता है? आपका धैर्य। योर हार्ड वर्क पेशेंस, आपका मेहनत और आपका धैर्य। एंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस आर द क्वालिटीज, आपके आत्मविश्वास में वो गुण है दैट विल लीड यू टू योर डेस्टिनेशन, जो आपको आपकी मंजिल तक, आपकी सफलता तक आपको ले जाएगा। सेल्फ, इसको सेल्फ पढ़ा जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो CON को कन हो गया, FI को फी पढ़ा जाएगा, डेंस कॉन्फिडेंस यानी कि आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास में वो ताकत है, वो गुण है। R मतलब है द क्वालिटीज है, वो गुण है, वो जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। क्वालिटीज, तो QU को क्वालिटीज यानी कि वो गुण है, आपके आत्मविश्वास में वो गुण है जो आपको, जो विल लीड, आपको ले जाएगा, जो ले जाएगा यू टू योर डेस्टिनेशन, आपको आपकी सफलता, आपकी मंजिल तक आपको ले जाएगा। आपको आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल, आपकी सफलता तक आपको ले जाएगा। इसको डेस्टिनेशन TION क्वेश्चन, डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल, आपकी सफलता तक आपको ले जाएगा। पीपल में डाउट योर एबिलिटीज, लोग आपकी क्षमता पर शक कर सकते हैं। पीपल मीन्स क्या होते हैं? लोग, इसको पीपल पढ़ा जाएगा यानी कि लोग में सकते हैं, डाउट पढ़ा जाएगा उसको, डाउट यानी कि शक। डाउट मीन्स क्या होता है? शक। तो लोग जो है क्या करेंगे? शक करेंगे योर, आपकी एबिलिटीज, तो इसको TIES को टीज है ना, तो टीज पढ़ा जाएगा इसको। तो क्या हो गया? एबिलिटीज यानी कि आपकी योग्यता, आपकी योग्यता पर शक कर सकते हैं। वट, लेकिन योर बिलीफ इन योर सेल्फ इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, लेकिन आपका भरोसा, आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। भले लोग शक करें, लेकिन आपका जो खुद पर भरोसा है उसको कोई हरा नहीं सकता। योर बिलीफ, आपका बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास, BE को बिलीफ, आपका बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास है ना, जो आपका विश्वास इन मतलब में, योर सेल्फ खुद पर जो आपका विश्वास है,
योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसको स्ट्रेंथ पढ़ा जाएगा। यस और टी दो कॉन्सोनेंट है, आपको बहुत बार और सभी क्लास में मैं आपको बताती हूँ, इसको आधो सा पढ़ा जाएगा, टी को ट्रेंथ, आधनो उथो, GTH को था पढ़ा जाएगा। तो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। दो कॉन्सोनेंट एक साथ में होते तो पहले वाले को आधा सा पढ़ा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको आधा सा, TREN को ट्रेन, GTH को था, तो क्या होगा स्ट्रेंथ में क्या ताकत। एवरी न्यू डे ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, हर नया दिन एक नया अवसर लाता है। एवरी मतलब हर, न्यू यानी नया, हर नया, डे हर नया दिन, ब्रिंग्स करता है लाता है, ब्रिंग मीन्स लाना होता है ना, लाता है, अ न्यू एक नया, एक हर नया दिन एक नया अपॉर्चुनिटी लाता है, एक नया अवसर लाता है, अवसर, इसको अपॉर्चुनिटी पढ़ा जाएगा। ओ को आ पढ़ा जाएगा यहाँ पे, आ पी ओ, देखिए दो कॉन्सोनेंट एक साथ में, तो पी ओ को पर, अपॉर्चुनिटी, TUNI को चू, TU को चू पढ़ा जाएगा, चू नी टी, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अवसर या मौके, हर नया दिन एक अपॉर्चुनिटी, एक नया अवसर, एक मौका लाता है। तो इसलिए फॉल लर्न राइज अगेन, इसलिए उठो जागो और दोबारा मूव फॉरवर्ड करो, बढ़ो। सो इसलिए फॉल मीन्स क्या था, गिरना यानी कि गिरो, इसको फॉल, जब भी डबल एल साथ में होगा तो इसको ए के बाद डबल एल होगा तो फॉल, आ का साउंड आएगा, फॉल मीन्स गिरना। लर्न मतलब सीखो, गिरो उठो सीखो, राइज करो उठो, गिरो सीखो उठो, इसलिए गिरो सीखो उठो, दोबारा उठो, दोबारा अगेन यानी कि दोबारा, एंड और मूव फॉरवर्ड करो यानी आगे बढ़ो, और मूव फॉरवर्ड करो बढ़ो विद मतलब साथ या से, इवन ग्रेटर डिटर्मिनेशन एंड करेज, अपने दृढ़ निश्चय, अपने संकल्प और अपने साहस के साथ आगे बढ़ो। वी ग्रेटर बड़े, डिटर्मिनेशन पढ़ा जाएगा। जब भी बड़ी स्पेलिंग मिले इसको तोड़ के पढ़ना है, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो डिटर्मिनेशन, इसको DE को डे पढ़ा जाएगा, TER को टर पढ़ा जाएगा, MI को मी पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा डिटर्मिनेशन। NA को ने पढ़ा जाएगा, और TIO ने, ये हमारा कोड है, इसको सन पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, लगन या दृढ़ निश्चय या संकल्प, एंड मीन्स और करेज, इसको करेज पढ़ा जाएगा, करेज, RA को रे पढ़ा जाएगा, G को जो, तो क्या होगा करेज यानी कि साहस या हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने सपनों से कभी हार मत मानो। नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप करो, कभी हार मत मानो। ऑन योर ड्रीम्स, अपने सपनों से, अपने इसको ड्रीम पढ़ा जाएगा ना, ड्रीम, अपने सपनों, ड्रीम्स यानी कि अपने सपनों से कभी हार मत मानो, अपने सपनों से कभी हार मत मानो। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि द पर्सन, क्योंकि व्यक्ति, हूँ जो व्यक्ति, कीप्स ट्राइंग करता है, कोशिश करता रहता है, जो व्यक्ति कोशिश करता रहता है, अंटिल अंत तक, अंटिल मतलब तक, द वेरी, इसको वेरी यानी कि अंत तक, इंड क्या होता है अंत तक, जो है अंत तक, वेरी इंड इज, अंत तक लगा रहता है। द वन हु क्रिएट्स हिस्ट्री, वही इतिहास रचता है, वही
वही जो क्रिएट्स करता है, सी को का पढ़ा जाएगा यहाँ पर, क्रिएट, एटी को क्रिएट्स करता है, यानी कि वही इतिहास रचता है, क्रिएट्स करता है, वही रचता है, हिस्ट्री, इतिहास रचता है। हिस्ट्री में क्या था, इतिहास, वही इतिहास रचता है जो अंत तक लगा रहता है। रिमेंबर, याद रखो, योर विक्ट्री इज वेटिंग फॉर योर करेज, आपकी मंजिल, आपका साहस, आपकी हिम्मत, आपके करेज का इंतजार कर रही है। रिमेंबर, याद रखो, योर आपकी, याद रखो आपकी, विक्ट्री आपकी जीत, जो आपकी जीत है, क्या है, वेटिंग है, इंतजार कर रही है, के लिए, किसके लिए, आपके साहस के लिए, आपके साहस, आपकी हिम्मत, करेज, यानी कि आपका जो साहस है ना, आपकी हिम्मत का इंतजार कर रही है। रिमेंबर, याद रखो, योर विक्ट्री इज वेटिंग फॉर योर करेज, आपकी साहस, आपकी हिम्मत के लिए आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।